कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक के आपको लेक्चर समझ में आए, इसके लिए आपने उसको लाइक भी किया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आपने इस नए चैनल को इतना अप्रिशिएट किया। अभी तक के हमने ज्योग्राफी के जो लेक्चर देखे उसमें हमने 3 कॉन्टिनेंट को हमने कवर किया। एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका। तो मेरी इच्छा थी कि कुछ मैं प्रश्न ऐसे दूं कि मुझे पता चले कि आप लोगों को पिछले प्रश्न कॉन्टिनेंट के विषय में जानकारी है। तो 2 से 3-4 प्रश्न में आपको इन कॉन्टिनेंट के विषय में पूछना चाहता हूं, जिसको आप आंसर कमेंट में करिएगा। पहला प्रश्न, ग्रेट बियर लेक किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है? दूसरा, अपलेशियन पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका के किस भाग में अवस्थित है या किस दिशा में अवस्थित है? तीसरा प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है? चौथा प्रश्न, अफ्रीका का सबसे निचला स्थान कौन सा है? पांचवा प्रश्न, अफ्रीका का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किस देश के अंतर्गत आता है? ठीक है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिसे मैं चेक कर लूंगा। अब हम इन 4-5 प्रश्नों के बाद में हम जो अगले कॉन्टिनेंट पे प्रवेश करने वाले हैं वो है यूरोप। तो यूरोप के विषय में हम जानकारी एकत्रित करने वाले हैं कि यूरोप में कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ पर कौन सा सुंदर शहर है, कहाँ कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम उन सब की जानकारी इस यूरोप कॉन्टिनेंट के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करें यूरोप। और इस मैपिंग के माध्यम से जब हम काम करेंगे तो हम आज के दिन पूरा आउटर एरिया यूरोप का देख लेंगे। हम शुरुआत करेंगे नार्वेनियन सागर। जैसे ही आप नार्वेनियन सागर में पहुंचोगे तो नार्वेनियन सागर पहुंचने के बाद में आपको एक प्रायद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इस स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में आप जैसे ही पहुंचोगे तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में पहुंचने के बाद में आपको एक श्रृंखला दिखाई देगी पर्वत की, जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। जैसे ही स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला पर पहुंचे तो ये सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक विश्व की। तो वहां पर आप गए और वहां पर जाने के बाद में आपको थोड़ा अच्छा लगा, तो अच्छा लगने के बाद में आप नीचे उतरे और समुद्र में पहुंचे। तो आप यहाँ से समुद्र में पहुंचे और समुद्र में पहुंचने के बाद में आपको एक सागर दिखाई दिए, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर पहुंचे तो बाल्टिक सागर जैसे ही पहुंचे तो आपने एक क्षेत्र को क्रॉस किया और इसको क्रॉस करने के बाद में आप नॉर्थ सागर में, नॉर्थ सी में पहुंचे। और जैसे ही नॉर्थ सी में पहुंचे तो आपका सामना ब्रिटेन से हुआ और ब्रिटेन तक के पहुंचने के लिए आपने एक जलसंधि दिखा जिसका नाम है डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि तक के पहुंचे। जैसे ही डोवर जलसंधि पहुंचे तो उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आए तो डोवर जलसंधि के बाद में आपको एक और जलसंधि दिखाई देगी, एक चैनल दिखाई देगा जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जैसे ही इंग्लिश चैनल आएंगे तो आपको यहाँ पर अगर महाद्वीप की बात करो तो आपको फ्रांस दिखाई देगा। वो फ्रांस दिखाई देगा तो नीचे की ओर आएंगे तो आपको बिस्के की खाड़ी दिखाई देगी। कौन सी खाड़ी दिखाई देगी? बिस्के की खाड़ी। इस बिस्के की खाड़ी को क्रॉस करोगे तो आपको एक और प्रायद्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। इस पे 2 देश है, एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। वो पुर्तगाल जो आप हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ रहे थे, विदेशी कंपनियां, वो जो आने वाली पहली कंपनी थी उस देश की बात कर, पुर्तगाल यहाँ पर। और जैसे ही पुर्तगाल पहुंचे तो पुर्तगाल पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी दिखेगी, कैडिज की खाड़ी। अगर नहीं दिखती है तो आपको वहां पर कैडिज नामक एक शहर दिखाई देगा। उसके बाद में ये भूमध्य सागर है
और भूमध्य सागर में प्रवेश के लिए आपको एक जलसंधि दिखाई देगी जिसका नाम जिब्राल्टर, जो आता है स्पेन के अंतर्गत, परंतु इसके ऊपर अधिकार है किसका? ब्रिटेन का। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आप फिर अंदर की ओर पहुंचे तो अंदर की ओर पहुंचने के बाद में आपको यहां पर वेलिशिया की खाड़ी दिखाई देगी। जैसे ही वेलिशिया की खाड़ी पहुंचे तो वेलिशिया की खाड़ी के बाद में आपको ऊपर के क्षेत्र में फ्रांस के पास पहुंचने पर आपको लियोन की खाड़ी दिखाई देगी। कौन सी खाड़ी दिखाई देगी? लियोन की खाड़ी। जैसे ही लियोन की खाड़ी आप पहुंच गए तो लियोन की खाड़ी पहुंचने के बाद में आप इटली पहुंचोगे, पर इटली जाने से पहले आपको दो द्वीप दिखाई देंगे, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला कॉर्सिका, नीचे वाला सार्डिनिया। कॉर्सिका के ऊपर अधिकार है फ्रांस का और सार्डिनिया पर अधिकार है किसका? इटली का। तो आपको वहां पर दिखाई दे, यहां पर एक जलसंधि दिखाई देंगी। आज का प्रश्न वही है, कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच अवस्थित जलसंधि का नाम बताइए। इसी के बाद में आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद में आपको यहां पर सिसिली प्रायद्वीप के वहां पर एक जलसंधि दिखाई देगी, मसीना जलसंधि। जैसे ही मसीना जलसंधि देखोगे तो क्रॉस करने के बाद में इस क्षेत्र में जब पहुंचोगे तो आपको टोरंटो की खाड़ी दिखाई देगी। टोरंटो की खाड़ी जैसे ही पहुंचोगे तो आपको इस इटली के ईस्ट साइड में आपको एक सागर दिखाई देगा, एडियाटिक सागर। एडियाटिक सागर यहां पर दिखाई देगा और एडियाटिक सागर के एकदम अंतिम छोर पर दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना जाता है, उसी के नाम पर एक खाड़ी है जिसका नाम है वेनिस की खाड़ी। आया समझ में? जैसे ही वेनिस की खाड़ी पहुंचोगे तो फिर नीचे आओगे तो आपको एक सागर दिखाई देगा जिसका नाम है मरमरा सागर। वहां पर दो जलसंधि, एक बास्फोरस और एक डार्डनस। जैसे ही आप मरमरा सागर पहुंचे तो मरमरा सागर पहुंचने के बाद में आगे में, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है, वैसे ही छोटा बोर्ड है, तो आगे में जब आप जाओगे तो आपको काला सागर दिखाई देगा और काला सागर में आपको आगे चलकर अजोब सागर दिखाई देगा और वहां पर आपको एक जलसंधि दिखाई देगी जिसका नाम है कर्च जलसंधि। ये हमारा पूरा यूरोप का आउटर सेक्शन, और इस पूरे यूरोप के आउटर सेक्शन को आपको कल अपने मैप में बना के रखना है। तो आज का प्रश्न मैंने वैसे ही दे दिया है आपको, तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले लेक्चर ताकि आपको लगातार मिलते रहे, और लगातार कमेंट भी लिखते रहे ताकि जो भी चीजें आपको लगती है कि लेक्चर में होना चाहिए तो उन विषय के बारे में भी आप हमें कहीं ना कहीं अपने सुझाव देते रहे। धन्यवाद।